A very warm welcome to my channel. This is Kanchan Gupta. So here I'm back with you another session. That is another जो है teaching model, that is the systematic desensitization teaching model Joseph Well. टिल देन अभी तक तो इसमें से नहीं आया बट होपफुली आ सकता है, तो इसलिए आज हम डिस्कस करने वाले हैं दिस टॉपिक. लेट मी सेट द पेन. यस. सो जो है सिस्टमैटिक डिसेंसिटाइजेशन इज द टीचिंग मेथड है, एक टीचिंग मॉडल है एक्चुअली. हम लोग इससे पहले भी काफ़ी जो है, आई थिंक मैंने 6 कंप्लीट करा दी हैं. दिस वन इज़ द 7th आप कह सकते हो. जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है दैट इज़ द नेम फर्स्ट, कि आपको पता होना चाहिए दिस मॉडल हैज़ बीन गिवन बाय द जोसेफ वेल. अब इस मॉडल में वो कहते क्या है बेसिकली, ये जो मॉडल है ना, सेंसिटिविटी मतलब जिस मॉडल जो है बेसिकली आपके जो है थेरेपी, दिस इज अ काइंड ऑफ थेरेपी. तो एक तरह का एक्सपोजर थेरेपी है. ये किस तरह की थेरेपी है? दिस इज द एक्सपोजर. दिस इज द काइंड ऑफ एक्सपोजर थेरेपी जो कि जोसेफ वेल्प ने दी थी एंड 1958 में ये दिया था. कौन से ईयर में? 1958 में. एंड दिस इज द बेसिकली जो है ये रेसिप्रोकल इनहिबिशन पर बेस्ड है, जहां पर वो ये कहते हैं कि इंडिविजुअल कैन नॉट बी रिलैक्स्ड. एक तो रिलैक्स्ड, ठीक है, प्लस वो एंशियस. रिलैक्स्ड और एंशियस दोनों ही सेम टाइम पर नहीं हो सकता, यानी कि वो रेसिप्रोकल इनहिबिशन है. तो ये आपको ये समझना है इसमें कि रिलैक्स और एंशियस वो दोनों सेम टाइम पे नहीं हो सकता. इट इज़ ऑल्सो नोन एज द ग्रेजुएटेड एक्सपोजर थेरेपी है, जहाँ पर हम बिहेवियर, जहाँ हम फील्ड ऑफ साइकोलॉजी की है, जहाँ हम एक फोबिया, अगर किसी को फोबिया है किसी चीज़ से, ठीक है, मान लीजिए सफोकेशन वाला फोबिया होता है, क्लिस्ट्रोफोबिया है कि वो जो है तो इस तरह के जो फोबियाज होते हैं उनकी थेरेपी के लिए हम लोग ये चीज़ें जो है ये थेरेपी यूज़ करते हैं. या किसी को एनजाइटी डिसऑर्डर्स हैं, या किसी को एनजाइटी डिसऑर्डर्स हैं, तो उस टाइम पे हम लोग ये वाले जो है मॉडल को यूज़ करते हैं. अब इसके फोर स्टेप्स क्या हैं? फोर स्टेप्स क्या हैं? सबसे पहला जो स्टेप आता है, द थेरेपिस्ट टीचेस द पेशेंट. जो थेरेपिस्ट होते हैं वो पेशेंट्स को पहले तो रिलैक्स करते हैं. इस स्केल में क्या किया जाता है? सबसे पहले रिलैक्स करते हैं. जैसे अगर कोई टेंशन में है, सच एज टेंसिंग है, देन उसको रिलैक्स करते हैं मसल्स को, कि आप थोड़ा ब्रीथ अप करो, ठीक है, अपने आप को शांत करो. तो फर्स्ट इज अपने आप को जो है एकदम नॉर्मल ले आओ. एंड देन उसके बाद अ हिरार्की ऑफ पेशेंट्स के जो फियर्स उसको दिखते हैं इज कंस्ट्रक्टेड. एंड द हिरार्की रेंजेस फ्रॉम इमेजिन सेंसेस, कि वो इमेजिन करता है, एंड अराउज माइल्ड एंजाइटी, एंड देन उसके बाद इवोक. मतलब आपका एक तो तरीके से जो है इस स्टेप में पेशेंट का जो फियर है ना, वो एक आर्टिफिशियल तरीके से देखा जाता है, ऑब्जर्व किया जाता है कि वो जब उसको फियर आता है तो वो कैसे रिएक्ट करता है, क्या वो एक्सेस पे है या नॉर्मल रहता है या खुद को बिल्कुल ही लेस पे है. तो डिसेंसिटाइजेशन जो है बिगिंस, द पेशेंट रिलैक्स होता है, विविडली इमेजिन करता है कि फियर जो है, ठीक है, अराइजिंग सीन स्टार्टिंग विद दोज दैट आर ओनली माइल्डली एंजाइटी प्रोवोकिंग. डिसेंसिटाइजेशन प्रोसीड करता है थ्रू द इंटेंसिटी ऑफ फियर अराउजिंग द सीन्स, की जब आप ऐसे कोई सीन्स देखते हो, मैंने जैसे क्लस्ट्रोफोबिया की बात की, मान लीजिए आप एक लिफ्ट में हो, तो ऐसे, तो इन चीज़ों को जब आपको पता है कि आप लिफ्ट है या कोई बंद कमरा है, तो आपको इन चीज़ों से बचना चाहिए. लेकिन उसकी इंटेंसिटी कितनी है, कितनी आपको फियर लगता है, वो यहाँ देखते हैं. एंड द फोर्थ स्टेप में हम थेरेपिस्ट एनकरेज करता है पेशेंट्स को कि अपने इस फियर का सामना करो, कॉन्फ्रंट करो इन द रियल लाइफ में. डिसेंसिटाइज यानी कि जो सिस्टमैटिक डिसेंसिटाइजेशन है, कि खुद को इस चीज़ से डिसेंसिटाइज करो, यानी कि उसको सेंसेस में मत लाओ. ये एक तरह की थेराप्यूटिक टेक्निक्स होती है जो जॉस वेल्फ ने, एंड नॉट वेल वॉल, देर माइट बी, ये किस लिए होता है? डिसऑर्डर्स होते हैं या फोबियाज होते हैं, उनके ट्रीटमेंट में यूज होता है. बेसिकली इसका जो फर्स्ट प्रिंसिपल है वो है हिरार्की ऑफ एंजाइटीज देखने को मिलती है. जैसे मान लो पहले सांसें तेजी से चलने लगती है, फिर बीपी लो होने लगता है, तो एक तरह की जो सीरीज ऑफ यहाँ हिरार्की की एंजाइटी रहती है. टेक्निक स्टार्ट्स बाय क्रिएटिंग द हिरार्की ऑफ एंजाइटी दैट प्रोवोक्स द सिचुएशन. जो सिचुएशन जो ट्रिगर करती है, जो सिचुएशन, उससे हमें दूर रहना चाहिए, है ना. तो ये सिचुएशन जो होती है लीस्ट से लेके मोस्ट एंजाइटी तक चलने लगती है. पहले तो धीरे धीरे आपको डर लगता है, मान लो किसी कमरे में आप एंटर होते हो जहाँ लाइट नहीं है, फिर आपको धीरे धीरे लगता है कि आपको क्लस्ट्रोफोबिया, कि आप बंद कमरे से डरते हो, इस तरीके से.
रिलैक्सेशन टेक्निक्स होती हैं, रिलैक्सिंग के लिए आपको ट्रेनिंग दी जाती है। इंडिविजुअल इज टॉट रिलैक्सेशन, अब खुद को रिलैक्स कैसे करना है ये आपको थेरेपिस्ट बताते हैं। जैसे डीप ब्रीथ करना, प्रोग्रेसिवली मसल को रिलैक्स करना, काम डाउन होना, दिमाग को शांत करना, तो उस चीज़ की आपको रिलैक्सेशन टेक्निक्स दी जाती हैं। ग्रेजुअली एक्सपोजर, धीरे धीरे करके जैसे आपका इससे डर भगाना है, सबसे पहले इसमें क्या होता है, थेरेपी है, तो इसमें आपको ग्रेजुअली कन्फ्रंट कराया जाता है जो भी आपकी फियर्ड सिचुएशन है, एंड देन धीरे धीरे उसमें एंजाइटी का जो लेवल है वो धीरे धीरे जो है वो बढ़ाया जाता है। पेयरिंग द रिलैक्सेशन को विद द एक्सपोजर, रिलैक्स किया, थोड़ा सा एक्सपोज कराया, आपका बिल्कुल माइंड को शांत किया, फिर एकदम से ट्रिगर किया कोई चीज़, एंड देन उसके बाद शांत कराया, तो इस तरीके से धीरे धीरे करके पेयरिंग की जाती है, एसोसिएशन किया जाता है रिलैक्सिंग मोड को उसके फियर स्टिमुलाई से। मान लीजिए डॉग से मुझे फियर लगता है, जैसे ही डॉग बाग करने लगता है मुझे घबराहट होने लगती है, तो पहले मुझे शांत कराया जाएगा, ठीक है, उसके बाद लंबी सांस लो, गहरी सांस लो, इस तरीके से मुझे ग्रेजुअली मुझे जो क्या होगा, मुझे डॉग जो है, मेरा जो फियर है उससे मुझे एक्सपोज कराया जाएगा कि मुझे जो भी स्ट्रेट डॉग्स होते हैं वो बाग कर रहे हैं, मुझे शांत रहना है। इस तरीके से मेरी थेरेपी चलती है, और ग्रेजुअली जो मेरी एनजाइटी होती है उसका जो रिस्पॉन्स रेट होता है, जो मेरी एनजाइटी का मतलब जो है डॉग बार्किंग पे जो मैं घबराती थी, या मुझे जो है बहुत ज़्यादा मेरी सांसें चलने लगती थी, अब उसकी जो रेट है वो कम होने लगी है, बिकॉज आई नो कि इससे कोई चीज़ मुझे नहीं हार्म करेगी, या मैं अगर ऐसे चलूंगी तो मुझे ऐसे, तो मुझे टेक्निक्स आ गई हैं, या मुझे बहुत ज़्यादा फियर से अब डर नहीं लगता है। नाउ रिपीटिशन एंड मास्टरी हो जाती है, वही है कि इस प्रोसेस को बार बार रिपीट कराया जाता है, आपको फियर का सामना कराया जाता है, उसके बाद आपको लगता है कि अब आपको डर नहीं लगेगा, बिकॉज जो सिचुएशन जैसी आप समझ रहे हो वैसी नहीं अराइज हो सकती, बिकॉज सम ऑफ द जो फियर होता है वो आपकी इमेजिनेशन से क्रिएट होता है। जैसे मैंने आपको कहा डॉग बार्किंग, जब डॉग बहुत ज़ोर ज़ोर से भौंकता है तो आपको लगता है कि वो काट लेगा या आपको तेज़ी से हार्म कर देगा, ठीक है, लेकिन जब आपने कई बारी डॉग को कन्फ्रंट किया, डॉग से मिले, आपने प्यार किया, तो डॉग ने आपको बाक नहीं किया, तो आपका जो डर है वो धीरे धीरे जो है नील हो जाएगा, हट जाएगा, तो आपका जो फियर है आप उस पर मास्टरी हासिल कर लोगे। नाउ की एलिमेंट्स ऑफ दिस टेक्निक का क्या होता है कि इसमें हिरार्की कंस्ट्रक्शन होता है, धीरे धीरे आपका फियर होता है, फोबियाज जो होते हैं वो धीरे धीरे करके आपका एंजाइटी लेवल जो होता है वो बढ़ने लगता है। फिर आपको सिस्टमैटिक एक्सपोजर, सिस्टमैटिक तरीके से एक्सपोजर होता है, कंफर्टेबल करा के, कॉन्फिडेंट करा के फिर चीज़ों का सामना कराया जाता है, और यहाँ जो रिलैक्सेशन रिस्पॉन्सेज, तो ये तीन कुछ एलिमेंट्स होते हैं, प्लस यहाँ जो एप्लीकेशन के वेयर टू यूज दिस थेरेपी टू इरेज द फोबिया। अब फोबियाज देखो कैसे हो सकते हैं, जैसे फियर ऑफ फ्लाइंग, आपको उड़ने से डर लगता है, हाइट से डर लगता है, स्पाइडर्स से लगता है, पब्लिक स्पीकिंग से लगता है, तो धीरे धीरे करके आपको जो है इसमें थेरेपी दी जाती है। एनजाइटी डिसऑर्डर्स होते हैं जिन्हें जिन्हें जर्नलाइज मतलब कि जो जिन्हें छोटी सी चीज़ का भी बहुत ज़्यादा सदमा लग जाता है ना, जिन्हें सोशल एनजाइटी डिसऑर्डर्स होते हैं, उनके लिए भी ये टेक्निक्स यूज़ की जाती है। लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें देखिए, जब कोई चीज़ अच्छी होती है या आपके लिए सही होती है तो उसके हार्मफुल इफेक्ट्स, हाँ इफेक्ट्स नहीं, उससे क्रिटिसिजम्स भी आते हैं, जैसे बहुत टाइम कंज्यूमिंग होती है कि छोटी सी चीज़, जैसे डॉग से आप डरते हो, डॉग पार्किंग मैंने आपको कहा, जब डॉग भौंक रहा है तो आप अवॉइड कीजिए उसको, नहीं, लेकिन उसको इसमें थेरेपी की जाती है, और काफ़ी लंबा सेशंस होते हैं, इसमें मल्टीपल ऑफ सेशंस होते हैं, ताकि आप जिससे एनजाइटी रिडक्शन हो सकता है। फिर जर्नलाइजेशन, कि डॉक्टर पहले जर्नलाइज करते हैं कि कहाँ कहाँ ऐसी कौन सी सिचुएशन है, जैसे डॉग पार्किंग के टाइम पे, जब डॉग बार्किंग के टाइम पे ऐसा कौन सा आपका हाई पॉइंट है जब आपको जो है एनजाइटी फील होने लगती है, इनिशियल स्टेज पे ही आप डरते हो, या पीक पे जाके डरते हो, या बिल्कुल ही आप जो है नेक्स्ट लेवल तक पहुंच जाते हो, इस तरीके से। एंड देन इंडिविजुअल डिफरेंसेस, नाउ इफेक्टिवनेस में वैरी करती है डिपेंडिंग ऑन इंडिविजुअल डिफरेंसेस पे, कि उसको कैसे, अब इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल उनका रिलैक्सेशन टेक्निक्स और उनका एक्सपोजर रेट बिल्कुल डिफरेंट होता है। अगर एक किड है, ठीक है, अगर एक एडल्ट है, और अगर एक जो है हमारे सिटीजन है, कोई यंग ओल्ड एज सिटीजन है, इन तीनों का जो एक्सपोजर रेट होगा फियर से डरने का वो बिल्कुल डिफरेंट होगा, ठीक है। सीनियर सिटीजन देयर माइट भी बहुत छोटा दिल होता है उनका, है ना, बाय द टाइम, लेकिन एडल्ट थोड़े से स्ट्रांग होते हैं, और किड फिर वही वो छोटे होते हैं, तो उनके अकॉर्डिंग भी ही हमें एक्सपोजर देना चाहिए इस टेक्निक्स में। क्लियर है इतना?
तो आई होप ये क्लियर हो गया होगा आपको। ये टेक्निक भी एक टीचिंग मॉडल है, दैट मीन्स उसके फियर को भगा के हम उसको फिर पढ़ाते हैं, या उसको हम लोग जो है सेटल डाउन करते हैं इन द क्लासरूम। तो दिस इज अ काइंड ऑफ, देखिए क्लासरूम में क्योंकि एक इंडिविजुअल डिफरेंसेस हैं, हम कई बार जो पढ़ाना चाहते हैं वो रोल प्ले करके पढ़ाते हैं, या कई बार हम पढ़ाते हैं तो मास्टरी लेवल तक, कॉम्पिटेंसी लेवल तक पढ़ाते हैं, या पहले सबसे पहले उसका फोबिया दूर कर देते हैं, अगर कोई उसको फियर है किसी चीज़ का तो उससे कंसंट्रेशन लेवल को क्रिएट करने के लिए उसका फोबिया दूर करते हैं। तो ये दीज आर द ऑल टीचिंग मॉडल्स हैं, एंड दिस मॉडल हैज़ बीन गिवन बाय द जोसेफ वेल। सो थैंक यू सो मच गाइस। अगर आपको समझ में आया होगा तो प्लीज़ सेशन को लाइक कर देना, एंड अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करना, और जो मेरे चैनल पे नए हैं वो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। सो थैंक यू सो मच गाइस, हैव अ नाइस डे, टेक केयर, बाय बाय।